हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है यहाँ पर। और इससे पहले वाली क्लास में हमने ओम्स लॉ और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब टॉपिक हमने पढ़े थे। ठीक है, अब आगे जो इसमें टॉपिक है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अब आगे जो टॉपिक है इसमें वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन निकालना है। दो तरीके से आप इसमें जोड़ सकते हैं रेजिस्टेंसेस को। तो दो तरीके कौन कौन से हैं? वो है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम। वो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स डिफरेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, सेम का मतलब लाइक रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट का मतलब अनलाइक, तो अनलाइक रहेगा उसमें वो, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। तीन रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं हम, 1, 2 एंड 3, और इनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। बैटरी एंड एक की लगा देते हैं यहाँ पर। ये बैटरी हो गई पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एक बैटरी लगा दी यहाँ पर और एक की लगा दी जो कि ऑन है। इसका वोल्टेज V है बैटरी का, ठीक है। अब आगे तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये R1 मान लो, ये R2 है, ये R3 है। R1, R2 और R3। तो करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो करंट I चलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से I करंट चलेगा और तीनों रेजिस्टेंस में I सेम रहेगा। I यहाँ पर भी रहेगा, I करंट यहाँ पर भी सेम, और एंटर करेगा निगेटिव टर्मिनल में। I करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और निगेटिव में एंटर करेगा। उसके बाद जो वोल्टेज है वो डिफरेंट रहेगा, अनलाइक रहेगा। तो वोल्टेज अलग अलग रहेगा। पहले R1 में वोल्टेज रहेगा V1, R2 रेजिस्टेंस में वोल्टेज रहेगा V2, और R3 में V3 रहेगा वोल्टेज, V1, V2 एंड V3। ये तीन वोल्टेज रहेंगे यहाँ पे। हमें इसके लिए इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा? या इसको टोटल वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप। तो V इक्वल्स टू कैसे, तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सब उसके बाद बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR1। V2 इक्वल्स टू IR2। V3 इक्वल्स टू IR3। V3 इक्वल्स टू IR3। V1 इक्वल्स टू IR1, IR2, IR3, V2, V3। इन तीनों की तीनों वैल्यू, और ये V की भी वैल्यू, चौथी वैल्यू ये उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। तो ये हो जाएगा क्या? पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में उठा के रख दो ये सारी वैल्यू। तो V की जगह क्या रख देंगे भाई? V की जगह IR, V1 की जगह रख देंगे IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, ठीक है। V3 की जगह IR3। I कॉमन ले लो, तो R इक्वल्स टू I कॉमन ले लो यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल्स टू I से I कैंसिल हो गया, R इक्वल्स टू आ गया कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया हमारे पास, इतने ओम रेजिस्टेंस आ गया।
ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आ गया, ठीक है। तो तीनों का सम अगर करेंगे तो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकाला जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस is equal to the equivalent resistance in series combination। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सम होता है सारे रेजिस्टेंसेस का वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, R के इक्वल, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका उल्टा है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम एंड इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स डिफरेंट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो तो सेम रहता है और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रहता है डिफरेंट। सेम मतलब लाइक, डिफरेंट मतलब अनलाइक, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहेगा और I क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। 3 रेजिस्टेंस दिखाओ, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 3 रेजिस्टेंस हो गए। ये ऐसे कनेक्ट कर दो, इस तरह से कनेक्ट कर दो ये, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने इनको। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस हो गए। इसको एक्सटर्नली एक बैटरी से कनेक्ट कर दो ऐसे। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे और की लगा दीजिए उसमें। ये की लगा दी है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये की क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे और ये बैटरी हो गई। 2 टर्मिनल है इसके, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। ये हो गई बैटरी। बैटरी का वोल्टेज है V। तो जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि V तो सेम रहेगा। तो V यहाँ पर अगर V है तो ये V सेम रहेगा। यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V तो रहेगा सेम। और इलेक्ट्रिक करंट जो I है वो डिफरेंट रहेगा। तो I करंट चलेगा इससे पॉजिटिव टर्मिनल से। ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो। जब वो I करंट पॉइंट A पे आएगा तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। I1, I2 और I3 जब वो जाएगा वापिस B पॉइंट पे तो तीनों जुड़ के यहाँ पर B पॉइंट पे वापिस I बन जाएगा और इस तरह से निगेटिव टर्मिनल से I करंट एंटर करेगा। तो तीनों में अलग अलग करंट है, R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3, ठीक है। डिफरेंट करंट हो गया और V सेम है तीनों में। V एंड V सेम रहेगा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक करंट, तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले निकाल लो इसमें। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सबसे पहले करंट निकाल लिया टोटल बाई ओम्स लो से। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I इक्वल्स टू कितना, V अपॉन R। तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। V सब में सेम है, V सेम है देखो सभी में। और इन चारों वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, I की, I1 की, I2 की, I3 की। पुट द वैल्यू ऑफ I, I2, I1, I2 एंड I3 इक्वेशन 1। I की वैल्यू कितनी, V अपॉन R,
I1 की V/R1, I2 की V/R2, I3 की V/R3। V/R इक्वल्स टू V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, V से V कैंसिल हो गया तो 1/R इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, जो रेसिप्रोकल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल मतलब 1/, में जो आ रहा है ये सम के इक्वल है, जो रेसिप्रोकल है ऑल रेजिस्टेंसेस, तो इन सब के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है, तो उल्टा करके जोड़ना है मतलब। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो सारे रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का जो सम है इज इक्वल है किसके, इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन।